हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या फिर रीट हो। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, आप देख रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, मतलब सही जोड़े मिलाने हैं इसमें। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? फिर विश्व जल दिवस, फिर विश्व प्रवासी दिवस और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जैव विविधता दिवस होता है ये मनाया जाता है 22 मई को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो जो ये ऑप्शन सुमेलित किए गए हैं इसके अनुसार जो है आंसर इसका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से किसका जोड़ा गलत है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका जोड़ा गलत है? फर्स्ट है अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में बताया जा रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में और फिर महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स और सभी सही सुमेलित हैं, बस जो फोर्थ है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ना कि मध्य प्रदेश में। इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। डी जोड़ा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सुमेलित कीजिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे, जैसे बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है, इस तरीके से। फिलहाल ये है सुमेलित करने के लिए। तो फर्स्ट है बांदीपुर अभ्यारण्य। तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है बांदीपुर अभ्यारण्य। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। फिर है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य जो है वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। जंगली गधा अभ्यारण्य ये है गुजरात में। आपने गुजरात के गधों के विषय में सुना भी होगा। फिर है दाचीगाम अभ्यारण्य, ये है कश्मीर में। ठीक, ये है कश्मीर में। तो जो आंसर हमने सुमेलित किया है इसके अनुसार जो है इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो इसका सही आंसर आपको बताना है। मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। मूलतः इसे बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम नहीं होना चाहिए, या फिर इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए, या फिर डी विकल्प ए व सी। तो बिल्कुल जो इसका आंसर होगा वो विकल्प ए और सी रहेगा। क्या थे विकल्प ए और सी? मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए, और जो सी पॉइंट था इससे पर्यावरण में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है? तो फ्रेंड्स क्या क्या चाहिए होता है? एक तो CO2 प्रेजेंट होनी चाहिए, एक तो पानी प्रेजेंट होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो ये पेड़ पौधे होते हैं वो क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। हरी वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मतलब अगर कोयला जलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो उत्पन्न होने से रही अगर हम कोयला जलाएंगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड,
फिर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये भी गलत हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा बी होगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि हमारे लिए नाइट्रोजन जो है नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कोयला जलाने पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहिशाली मतलब कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। जो कक्षा से बाहर क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं पर्यावरण के लिए कैसे आवश्यक हैं? क्योंकि पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है। मतलब जो क्रियाकलाप करते हैं उससे जो बच्चे के ऊपर जो है मानस पर चित्र अंकित हो जाता है। बहिशाली क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करते हैं, या फिर बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास जाते हैं और अंतःक्रिया कर सीखते हैं, या फिर उपर्युक्त तीनों। तो जो इसका आंसर होगा उपर्युक्त तीनों है। तीनों ही सही हैं कि बहिशाली मतलब कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट क्रियाकलाप के कारण विद्यार्थियों में समस्याओं और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में। फिर थर्ड पॉइंट रहेगा सी, अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में। तो जो इसका सही आंसर होगा डी होगा। कौन सा होगा? डी इसका सही आंसर होगा कि उपर्युक्त सभी विकल्पों में पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, इनको हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। राजस्थान काले हिरणों के पाए जाने का स्थान है। मतलब राजस्थान में काले हिरण पाए जाते हैं। फिर 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। थामीन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। जो थामीन मृग हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? मणिपुर में। हार्सबर्गर आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। हार्सबर्गर आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। हार्सबर्गर जो आदिम है वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। इथनोबॉटनी आदिम वनस्पतियों का अध्ययन करता है। फिर है पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? कोयला तथा खनिज तेल जो होते हैं ये किस प्रकार के संसाधन हैं? अनव्य, नव्य या अनव्य तथा नव्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनव्य बोलते हैं इरिवर्सिबल, जिसको हम बोल सकते हैं कि मतलब एक तो आपने सुना होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपने हिंदी में सुना होगा, इसको बोलते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मतलब कुछ जो संसाधन है कुछ समय बाद जो है ख़त्म हो जाएंगे, हो सकता है 100, 200, 1000 वर्षों बाद। और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगे, मतलब लगातार बनते रहेंगे। ठीक, तो ऐसे संसाधनों को जो ख़त्म हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं अनव्य, और जो हमेशा बने रहेंगे उनको हम बोलेंगे नव्य। तो जो कोयला तथा खनिज तेल है वो कुछ समय पश्चात हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अनव्य संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनव्य संसाधन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित है? तो ये कहा था डेनिस मीडोज ने। किसने कहा था? डेनिस मीडोज ने कहा था। डेनिस मीडोज ने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका क्या नाम है? मतलब जो पहाड़ी ढलानों में भूमि को काटकर सीढ़ियां सी टाइप की बना दी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो जो ऑप्शन है इसके समोच्च रेखी कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती या फिर सोपान कृषि। तो फ्रेंड्स जो इसका जो आंसर होगा ए होगा समोच्च रेखी कृषि। आप पट्टीदार खेती मत कर देना, कहीं सोचो कि काट के पट्टियाँ सीढ़ियाँ बना रही हैं तो आप पट्टीदार खेती कर दो।
समोच्च रेखी कृषि भूमि संरक्षण की विधि है जिसमें पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? जो भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जो है वल्लभगढ़ में है। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में हरियाणा के वल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है, जबकि पहले तिरुवन्निमुर चेन्नई में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो जो इसका आंसर होगा डी, खेजरी। इसका सही आंसर होगा डी, खेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहूँगा कि इसको जरूर ध्यान दें। अक्सर जो है वन विहार, जैव विहार के विषय में पेपर में कुछ न कुछ पूछते ही रहते हैं। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ध्यान रखना, इनमें से सिर्फ एक सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य। नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य, तो फ्रेंड्स ये है कहाँ पर है? ये है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में है ये। फिर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में। तो ये बिल्कुल सही हो गया है। फिर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में न होकर के असम में है। कहाँ पर है? असम में। फिर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में है। आपको इससे भी पता होना चाहिए कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो नोनरेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मेघालय में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। तो फ्रेंड्स ये था एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से संबंधित कुछ। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है इसमें आपको ये बताना है। तो क्या है आइए देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस इसको बताया जा रहा है 10 दिसंबर में। तो फ्रेंड्स विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है पॉइंट। विश्व विज्ञान दिवस बिल्कुल 10 नवंबर में, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल होता है मतलब जो पीने का पानी होता है उसको जो शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? ऑप्शन है अपचायक है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट अपचायक है इसलिए। उपचायक मतलब ऑक्सीकारक है, या जल को शुद्ध करता है, या अशुद्धियों को घोल देता है। तो फ्रेंड्स जो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, उपचायक मतलब ऑक्सीकारक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसको हम बोलते हैं KMnO4, क्या बोलते हैं? KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकारक क्रिया के कारण ही ये इसको जो है पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन है रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, या फिर ओजोन क्षय से। तो जो इसका सही आंसर रहेगा डी, ओजोन क्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित समस्या के निपटान के लिए वैश्विक नेता एक मंच जिसको हम बोलते हैं वियना सम्मेलन पर एकत्रित हुए और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस फ्रेंड्स? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब प्रभावी हुआ था? तो प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 में। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था। और किससे संबंधित है? तो ये जो है ओजोन क्षय से संबंधित है। इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। डोडो पक्षी जो है कहाँ से विलुप्त हो गया है? चीन से, जापान से, नाइजीरिया से, या फिर मॉरिशस से। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी होगा, डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो जो भारत का जो सिक्किम राज्य है, भारत का जो सिक्किम राज्य है उसका क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो होता है राष्ट्रीय उद्यानों या फिर संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका वो CTET हो, UP टेट हो या फिर MP टेट हो। ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले समय में भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।